सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तब तक। सर आप थोड़ा कन्वर्ट दो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला, वो मैंने बार-बार सर नेटवर्क इशू था थोड़ा, तो मैं समझ नहीं पाई अच्छे से। मैं ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्लियर है सर? आज कलर वाला भी पढ़ाओगे ना सर? आज कलर वाला पढ़ाओगे? कलर वाला ये B01 है या फिर B03 है? एक बार रुक जाओ सर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, मैंने कलर वाला भी दे दिया, कलर वाला भी पढ़ा दिया, ठीक है। ओके सर। सही। और देखो आज लास्ट क्लास होगा, ठीक है। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, लास्ट क्लास है। मेरी बातें समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। तो आज मैं आप लोग को ना एक डीपीपी दूंगा, और डीपीपी में ना 2026 और 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए ना, उसके सबके पीवाईक्यू में, क्लियर है। और उसके सबके ना सॉल्यूशंस भी है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। वही हमारा डीपीपी होगा, वही हमारा एवरीथिंग होगा, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सर इसमें कुछ सारे बच्चे और टॉपिक join- होंगे? अरे वो पीवाईक्यू है, ओके सर। वो पीवाईक्यू है, ठीक है। इस संडे को टेस्ट होगा ना हमारा, अभी तो नहीं आया, केमिस्ट्री का नहीं होगा माधव, केमिस्ट्री का नहीं होगा। कुछ टाइम रुकते हैं और 2 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। दो मिनट और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। हेलो गुरमनन, कैसे हो? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ये बताओ आप लोग का जो स्कूल्स वगैरह है, अभी टाइमिंग चेंज होगा ना जुलाई से? यस सर। जुलाई से समर वेकेशन फिनिश होगा ना, टाइमिंग चेंज होगा ना आप लोग का? यस सर। हेलो मुस्कान। सर वो तो स्कूल खुलेंगे तब होगा ना सर? कोई बात है, जुलाई से ओपन होंगे ना आप लोग के स्कूल्स? यस सर। जुलाई से। यस सर। यस सर। तो देखते हैं क्या होता है जुलाई से। जुलाई से आपके स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे तो थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो आओ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ सर क्या, हाँ जी बताओ, एक बार स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, जरा ये बार बताओ। 8825। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 8825। हाँ जी बताओ, क्या क्या पूछ रहे हो आप? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो यार, आज हमारा ना लास्ट लेक्चर है आइसोमेरिज्म का। क्या है आज हमारा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या है, लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? सबसे पहली बात है आइसोमेरिज्म कवर करेंगे, और आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल आइसोमर कवर करेंगे। और एक और टॉपिक हमारा छूटा हुआ था, कौन सा? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। मैं हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूँ, यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स होता है।
लेकिन कभी कभी 2 से 5 क्वेश्चन भी क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं कभी कभी। तो सिंपल सी बात है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि यह चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या हो जाएगा, हम लोग आइसोमेरिज्म के पी बाई क्यू इजिली कर सकते हैं और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी पी बाई क्यू इजिली कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, तो आओ हम पिछले क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मेटल कार्बन पढ़ा था और क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल Geometric isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और मेटल वो पढ़ा था। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इसका आंसर बताओ आपको। फटाफट आंसर बताओ इसका। सिंपल सी बात मैं ये बताता हूँ, ये बताओ कि क्या ये ऑक्टाहेड्रल है क्या? ये सब के सब क्या है, ऑक्टाहेड्रल है क्या? और लास्ट वाले दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी बात देखो, क्या तीसरा वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट 3+ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोबाल्ट में आ गया +3 सर किसी का माइक खुला है सर, किसी का माइक खुला है सर। सभी को एक पेज अपना माइक बंद करो। अब ध्यान से देखो, 24 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्लियर? अब 24 इलेक्ट्रॉन के लिए Sir, किसी का बहुत mic साउंड आ on रहा है है. सर। ये बताओ 24 शायद आपके पैकेट से आ रहा है। उन्हीं प्रॉपर होता है, उन्हीं प्रॉपर बना दिया। Yes, sir. शायद आपके कैसे आ रहा है? देखो अब आवाज आ रही है क्या? क्लियर आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? No, sir. बैकग्राउंड नॉइस आ रही है सर। No, sir. आपकी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड। मॉड्यूल्स वगैरह का मतलब कैसे वगैरह का सर अब चली गई आवाज। अब सही आ रहा है? जी सर, अब क्लियर है। अब सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 3+ है और कोबाल्ट 3+ का मतलब क्या है, हमारे पास 24 उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, आर्गन 18 और आर्गन 18 के बाद हमारे पास हो जाएगा 4s0 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3d6। क्लियर है मेरी बातें? अब ये बताओ, आप लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होता है, ऊपर जो होता है Eg होता है और नीचे क्या होता है, बताना जरा, T2G, ऐसे ही कुछ होता है ना, Eg और T2G. Yes, sir. T2G। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो NH3 है, NH3 यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जाहिर सी बात क्या होगा, पेयरिंग कराएगा क्या, Yes, sir. पेयरिंग कराएगा, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो आप बताओ क्या T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0. 0। कौन सा मैच करेगा इससे? Sir, option C. Sir, C. अब ये बताओ P का किससे मैच कर लिया, थर्ड वाले से, जाहिर सी बात है यह दोनों में से सही हो सकता है। Yes, sir. क्लियर है? अब देखो Q वाला देख लेते हैं, तो Q वाला ना भी 2 है और S वाला भी 1 है, केवल हम किसका चेक कर लेते हैं, R का चेक कर लेते हैं और कोई नहीं, तो R का। तो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, पहले Eg का दिया हुआ फिर T2G का दिया हुआ, इसका मतलब हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, चौथे पांचवे का। तो कभी Yes, कभी sir. जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग ना ऑप्शन से अप्रोच करना, ठीक है? ऑप्शन देख लेना कि कौन कौन से ऑप्शन है हमारे और उससे अप्रोच करना। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. देखो हमने ऑप्शंस देख लिया, अब ध्यान से देखो हम चौथे और पांचवे की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास मान लो पांचवा है, क्या है, पांचवा है, तो पांचवा हमारे पास क्या है, कोबाल्ट
2+ आएगा, कोबाल्ट 2+ CN आएगा तो जाहिर सी बात है 3D7 आएगा। कोबाल्ट 2+ आएगा तो क्या आएगा 3D7 आएगा। 4s0 और 3D7, क्योंकि 3D6 है 3+ पे, तो 2+ पे कितना आएगा 3D7 आएगा क्या। अब ये बताओ कि टेट्राहेड्रल, ये बताओ कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है फिर 6 है, 4 है, तो 4 वाले में क्या आता है T2G ऊपर आता है और EG क्या आता है, EG नीचे आता है। तो सिंपल सी बात है, हमें 7 इलेक्ट्रॉन बनना है और यह वीक फील्ड एलिमेंट है। क्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पे 5 तो भर दिए और 6 और 7, तो आप बताओ EG में कितने इलेक्ट्रॉन। सर 6 एक सर 4। सर 3 है ना EG में, तो EG में 3 है। अच्छा सॉरी, EG में हो जाएगा। EG में 3 है ना, ये नीचे EG वाला है ना, नीचे EG वाला, EG में 4 है तो सर 4 है, 4 और T2G में कितने हैं, EG 4 सर 3। T2 3। 3 है। क्या बातें क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। आप आयरन का देख लेते हैं, आयरन वाले का देख लेते हैं, ठीक है, आयरन वाले का देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसकी जगह पे आयरन का। अब ये बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा +3 आएगा। और जब +3 आएगा ना, तो आपको पता है आयरन पे होता है 26 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। और 23 का मतलब 4s0 और 3d5, 4s0 और 3d5। तो एक बात ध्यान से देखो, जब 3d5 होगा ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, ये टेट्रा सॉरी वो 4 कोऑर्डिनेशन संख्या ना, तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा T2G आएगा और नीचे EG आएगा। हम लोग CFT में ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आओ हम देखते हैं। और जो क्लोरीन होता है ना, वो वीक फील्ड एलिमेंट होता है। क्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड एलिमेंट, वीक फील्ड एलिमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे कर देते हैं। तो ये बताओ T2G में कितने, 3 और EG में कितने 2। तो ये बताओ इसका किससे मैच करेगा, R का 4 वाले से मैच करेगा क्या। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी। क्लियर है क्या, कर लिया। ये बताओ जरा फटाफट, ये बताओ, ये आप लोग को पता है क्या, ये ना जेई एडवांस में पूछा गया, जेई एडवांस में भी पूछा गया, ठीक है, और यह भी ना जेई एडवांस 2022 में भी पूछा गया, 2022 में पूछा गया। इसका जरा फटाफट आप लोग बताना, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, इसका जरा आंसर बताना आप लोग। इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर जरा बताना आप लोग। किसी का सवाल हुआ क्या, नो सर, अभी कर रहे हैं। सर ऑप्शन ए, एक बार ऑप्शन ए। एनीवन अदर्स, सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ कि DsP2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है DsP2, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, क्या स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा है क्या, स्क्वायर प्लेनर की। और स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब कौन कौन सा हो सकता है, क्या यही लास्ट तीनों हो सकते हैं क्या, यस सर। क्लियर है। तो पहली बात आप बताओ, चौथा पांचवा छठवा, इन्हीं तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, कि स्क्वायर प्लेनर किसका स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो आप बताओ, हमारे पास आयरन है, और आयरन पे पहले वाले में आप बताओ चार्ज कितना आएगा, जरा बताओ ना आप लोग देख के, कितना चार्ज आएगा, सर 2 +2 आएगा। तो +2 आ जाएगा, तो हमारे पास आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो होता है 26। जाहिर सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 और 24 आर्गन 18 आर्गन 18 4s0 4s0 3d6।
3D6। अब सिंपल सी बात है, जब 3D6 आएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको VBT से सॉल्व करते हैं। VBT से 3D6 आएगा तो सिंपल सी आप लोग यह बात बताओ, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? सर वीक फील्ड लिगेंड। वीक 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 फील्ड लिगेंड है। सर क्या ये weak पेयरिंग कर ligand। पाए, पेयरिंग कर पाएगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर पाएगा। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो अपने कैसे जुड़ेंगे, बस जरा बताना। क्या एक यह और पी का 3 sp3 बनाएगा ना हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। यस सर। तो जाहिर सी बात है, जो चौथा का आंसर कौन सा आएगा? क्यों आएगा। Done? यस अब ये बताओ कि या फिर पहला ऑप्शन सही हो सकता है या फिर दूसरा या फिर तीसरा, क्योंकि सब में क्या है वो दिया हुआ। आई होप क्यों का आंसर इसमें सब में 4 दिया हुआ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके वाले में, 5वें और 6ठे वाले में। 5वें में आप बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज? 0 सर 0। 0 आएगा, क्योंकि जो कार्बोनिल होता है ना उस पे कितना चार्ज होता है जरा बताना। 0 होता है। कार्बोनिल पे क्या होता है? 0 होता है। तो सिंपल सी बात बताओ, कार्बोनिल पे 0 होता है और निकिल पे हमें चार्ज 0 आएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, निकिल का होता है 28। हेलो। 28 और Yes, आपको sir. पता है जब 28 होगा तो क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d। 10 और मैंने आपको बताया था जो ये 2 है ना वो शिफ्ट किस में हो जाएगा, 8 वाले में डी में शिफ्ट डी हो में जाएगा, yes, ठीक है। डी में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या 3d 10 हो जाएगा क्या? यस yes सर। sir. यस सर। क्लियर है क्या? 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप बताओ जब 3d 10 हो जाएगा तो इसके पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 मिनट में गलती से 6 बना दिए। तो आप बताओ जब सबके सब भर गए इसमें, सबके सब इसमें भर गए, तो हमारे पास अगर 3 हमारे पास इसमें और हमारे पास लिगेंड है तो कहाँ जाएगा जरा बताना। sp3 में जाएगा। सर sp3 में। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। ये बताओ कि आप लोग क्यों का sp3 किस में और चला गया, क्या चौथे और 5वें में चला गया क्या? यस सर 5th में। सर ऑप्शन आप सी। लोग देखिए, आप लोग देख के बताओ आंसर कौन सा आएगा। सर सर सी। सी होगा। क्लियर है? तो यह Yes, जेई sir. एडवांस का क्वेश्चन, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा क्योंकि हमें बस 2 ही 3 सॉल्व करने के, पूरे थोड़ी सॉल्व कर। यह जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है। आपको लगा क्या एडवांस का लेवल होता है? आप लोग सॉल्व करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप लोग सॉल्व करोगे ना तो कोई भी आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। इसको जरा फटाफट बताओ, इसको जरा आप लोग बताओ जरा। सिंपल सी बात है, ये बताओ कि आपको अगर डी ब्लॉक याद होगा तो यानी कि हमारे पास जो आयरन के नीचे क्या आएगा, रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे क्या आएगा, ऑस्मियम। यह 3D सीरीज का है, यह 4D सीरीज का, और यह 5D सीरीज का है। मैंने आपसे बोला था जो डेल्टा नॉट है यह कब इंक्रीज होगा, जब 5D सीरीज का ज्यादा होगा, फिर 4D का ज्यादा होगा, फिर 3D का ज्यादा होगा। आप लोग देख के बताओ किसका ज्यादा होगा। ऑप्शन सर ऑप्शन सी सी। क्लियर है? यस क्लियर है सर। क्या? यस सर। जी सर। जरा इसका आंसर बता देना। ये तो आपने कलर वाला बताया नहीं अभी। चलो इसका आंसर बता दो। मैंने कल आइसोमेरिज्म बताया था ना आपको, मैंने कल बताया था ना आपको। चलो मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, Cu NH3 4 और यहाँ पे क्या है, Pt Cl4। सबसे पहली बात है, पहला स्ट्रक्चर तो यही है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखो, आप बताओ कि NH3 है, इसमें NH3 को 3 ले लो और इसका क्लोरीन एक इसके पास ले लो। ले सकते हो क्या? यस सर। ले सकते हो। यहाँ पे Pt हो जाएगा, क्लोरीन 3 हो जाएगा और NH3 हो जाएगा। NH3। यह 2 हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आप बताओ क्या करोगे आप। Cu अब फिर से एक और सेंड कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NH3 2 टाइम्स हो जाएगा और क्लोरीन 2 टाइम्स हो जाएगा। और दूसरे टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लेटिनम
क्लोरीन 2 टाइम्स और एमीन NH 2 टाइम्स। NH2। क्लियर है क्या? तीसरा स्ट्रक्चर यह हो गया। एक बात बताओ, क्या इसके बाद भी कोई पॉसिबल है क्या? एक और पॉसिबल है। आप कॉपर के साथ क्या कर दो, कॉपर के साथ 3 क्लोरीन ले लो, क्या कर दो, और एक NH। और एक 3 क्लोरीन ले लो और एक NH ले लो, NH3 और सेम इसके साथ क्या कर दो, प्लेटिनम के साथ PTCl इसके साथ एक क्लोरीन कर दो और Cl NH3 कितना कर दो, और 3 टाइम्स कर NH3। दो। क्लियर है? Yes, Yes. sir. ये फोर्थ हो गया। अब बताओ कोई और भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कॉपर के साथ क्या कर दो, आप कंप्लीटली क्लोरीन कर दो, ठीक है, Yes, sir. और प्लेटिनम के साथ क्या कर दो, कंप्लीटली NH3. एमीन कर दो। क्लियर है? अब बताओ इसके बाद कुछ भी पॉसिबल है तो No, sir. टोटल कितनी आइसोमर्स? 5. Sir, 5। क्लियर है? डाउट Yes. डाउट है कुछ भी? No, sir. No, sir। हो जाएगा, कर लेंगे। Yes। अब देखो, अब जो जो छुट्टा हुआ था वो कर लेते हैं, कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, वो कलर कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि जब भी किसी कंपाउंड में डी ट्रांजिशन होगा तो वह क्या होगा, कलरफुल होगा। क्या होगा, कलरफुल होगा। अभी मैं बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, हमारे पास ये डी ऑर्बिटल्स है क्या, बताओ जरा। मैं Yes। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल की। तो डी ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई। मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जाहिर सी बात है यह भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो मान लो कि यह ऊपर से कहीं से एनर्जी लेके आया, क्या हुआ, ऊपर से कहीं एनर्जी लिया यह वाला इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है एनर्जी लेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्साइट हो E इक्वल टू hc बाई लेमडा, hc बाई Yes. लेमडा। तो आप बताओ, एक बार चुप हो जाओ, जब एनर्जी कहीं ऊपर से लेगा तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ लेमडा होगा, तो लेमडा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, लेमडा एब्जॉर्ब होगा। तो जाहिर सी बात है जब लेमडा एब्जॉर्ब होगा तो लेमडा के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कलर होगा। अरे आपने sir. विबग्योर सुना है ना, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कलर होगा, ठीक है। तो जब यह एनर्जी पा गया तो इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर ऊपर चला गया, क्या Yes, sir. Yes, sir। ऊपर चला गया। तो ऊपर जब चला गया तो फिर से क्या होता है, यह एनर्जी अपनी नीचे निकाल देता है। तो जब नीचे निकालेगा एनर्जी तो भी इसमें भी क्या होगा, hc बाई लेमडा होगा। तो अब यह वाला लेमडा क्या होगा, क्या इमिशन वाला लेमडा होगा क्या, पहला वाला लेमडा क्या था, एब्जॉर्प्शन वाला लेमडा था। एब्जॉर्प्शन वाला लेमडा क्यों था जरा बताना, एब्जॉर्प्शन वाला लेमडा क्यों था, क्योंकि बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और यह Absorb। इमिशन वाला लेमडा क्यों है, क्योंकि क्योंकि एनर्जी ये अंदर से बाहर दे रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। इमिट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir। एक बार जरा इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो क्या है इसमें। देखो, तो सिंपल सी बात है कि एक तो लेमडा एब्जॉर्प्शन वाला है, एब्जॉर्प्शन जो बाहर से लाइट आया उसको ऑब्जर्व किया, और जाहिर सी बात है कि लेमडा है तो कुछ ना कुछ कलर होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन फिर से Yes। नीचे आ रहा है तो हमारे पास इमिशन वाला लेमडा आएगा, तो इसका कुछ ना कुछ कलर अलग होगा, ठीक है। कलर होगा। तो पता है क्या होता है कि यह दूसरा कोई कलर एब्जॉर्ब करता है और दूसरा कोई कलर इमिट करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो एब्जॉर्ब करेगा वही इमिट करेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes। क्लियर है? Yes, sir। अब ध्यान से देखो, यह भी डी ऑर्बिटल है और यह भी डी ऑर्बिटल है। तो आप बताओ, डी से डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? और डी ट्रांजिशन की वजह से यह क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होते हैं, यह कलर्ड कंपाउंड होता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? Yes. तो चलो, आप लोग इसका जरा आंसर बता सकते हो क्या, इसका जरा आंसर आप लोग बता, क्या आंसर है? सर जिसमें पेयरिंग होगी वो कलर्ड नहीं होगा।
देखो सबसे पहली बात है ना कि हमें चेक करना है कि उसमें डी वाले में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर डी वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आप बताओ क्या वो डी ट्रांजिशन करेंगे क्या? No, sir. नहीं। सर अगर मान लो FP डी अगर मान लो डी वाले में फुल इलेक्ट्रॉन, डी वाले में एकदम फुल इलेक्ट्रॉन है, क्या हुए? फुल इलेक्ट्रॉन है। तो फुल जब उनका डी ऑर्बिटल ही फुल होगा, ध्यान से देखो, जब उनका डी ऑर्बिटल ही फुल होगा, इसमें भी दो, 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 क्या है कहीं ऊपर जा पाएगा क्या? जगह ही नहीं है, यस तो यह भी नहीं होगा। अब मान लो डी वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन करेगा ही नहीं, इसमें भी कलरलेस होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो अगर आप इसमें कैडमियम वाले में देखोगे ना तो क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इनके सभी के सभी आउटर मोस्ट में ना D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? D10 इलेक्ट्रॉन। D10 तो इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन पूरे के पूरे फुल होते हैं। जब पूरे के पूरे फुल होते हैं तो ट्रांजिशन नहीं कर पाते हैं। जब ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या कलरलेस? मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो एक आता है कम्प्लीमेंट्री व्हील, आता है कम्प्लीमेंट्री व्हील। ध्यान से देखो, मैं एक सर्कल आपको बनाता हूँ, कुछ ऐसे सर्कल बनाता हूँ, ध्यान से देखो। आपने विद्योत नाम सुना है? यस सर। यस सर आई I और यहाँ पे क्या कर लो, G R Y O Y O और यहाँ पे पर्पल वगैरह कर लो। ठीक है, तो जो हमारे पास वॉयलेट होता है ना, वॉयलेट का कम्प्लीमेंट्री कलर कौन होता है? Yellow. येलो। Y और रेड का और ग्रीन का कम्प्लीमेंट्री कलर कौन होता है? रेड। क्या पर्पल तो पता है, देखो पर्पल या फिर इसमें देख लेना आप लोग, ठीक है, इसमें आप लोग देख लेना। तो इसमें पता है होता क्या है कि अगर मान लो वॉयलेट वाला ऑब्जर्व किया ना तो किस कलर का दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। येलो। अगर रेड कलर ऑब्जर्व किया तो किस कलर का दिखेगा? ब्लू। ब्लू कलर का दिखेगा। अगर इंडिगो कलर ऑब्जर्व किया तो किस कलर का दिखेगा? ऑरेंज। ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज कलर ऑब्जर्व किया तो किस कलर का दिखेगा? इंडिगो। इंडिगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ना एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है और इसको आप लोग क्या कर लेना, एक बार माइंड में फिक्स कर लेना। और कुछ इसमें अलग भी दिया हुआ है। अगर मान लो कि कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कि अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस कलर का दिखेगा? वॉयलेट का। अगर रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस कलर का दिखेगा? ब्लू। अगर येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस कलर का दिखेगा? वॉयलेट। तो ये आप लोग ना देख लेना, ठीक है, या इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, यस अब ये तो मैंने आपको बता दिया HC बाई लेमडा, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. कोई दिक्कत नो सर। ये बताओ, ये हमसे बोल रहा है कि हमारे पास जो ये होता है ना TiH2O6 और यहाँ पे क्या होता है Cl3, यह बोल रहा था कि पहले जो इसका कलर होता था ना वह वॉयलेट कलर होता था। किस कलर का होता है? वॉयलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वॉयलेट, मतलब जो भी हो कलर होता था, पहले इसका कलर होता था। लेकिन जब इसको हीट किया गया ना, हीट, तो यह कलरलेस हो गया। रीजन बताओगे क्यों? पढ़ के बताओ, पढ़ के रीजन बताओ आप लोग। तो स्प्लिटिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हीट करने के बाद। जरा पढ़ के आंसर बताओ इसका। सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट नहीं हो पाती इसलिए ट्रांजिशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का डी से डी। ये बताओ, क्या इसमें पानी है क्या अंदर? यस सर अब हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। यस और जब पानी उड़ जाएगा तो इसका मतलब लिगेंड गायब। और जब लिगेंड गायब हो जाएगा तो आप बताओ क्या डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। जब स्प्लिटिंग ही नहीं होगा तो डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। नो सर। तो फिर किस बात का कलर? क्लियर है मेरी बातें? कलर Yes, sir. क्लियर है।
अब देखो यह थोड़ा आप लोग ना इम्पोर्टेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। KMnO4 K2 Cr2O7 और CrO2Cl2। तो इसमें जो हमारे पास मैंगनीज होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, क्रोमियम का कितना होता है +6, और यहाँ पे भी क्रोमियम का होता है +6। तो पता है क्या, इन सब का जो d ऑर्बिटल है ना उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ कलर है या फिर कलरलेस? सर कलरलेस होगा। देखो देखो होना तो चाहिए कलरलेस, होना तो चाहिए कलरलेस, लेकिन ये सब के सब क्या है, कलर्ड है। क्या है, कलर्ड है सर। अब देखो, अब रीजन देखो इनका, रीजन पता है क्या, इनमें चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो अगर 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 पूछ दे कि हमारे पास KMnO4 K2Cr2O7 या फिर CrO2Cl2 यह किस वजह से कलर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से ये क्या होते हैं, कलर होते हैं। आप बताओ क्या इसमें DD ट्रांजिशन होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। यह किसकी वजह से कलर होंगे, कलर्ड? चार्ज चार्ज ट्रांसफर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। समझ गए क्या, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब यह भी पूछेगा, एक चार्ज ट्रांसफर होता है मेटल टू लिगेंड और एक होता है लिगेंड टू मेटल। यह लिगेंड टू मेटल वाला है। ठीक है, कहां से कहां तक है, लिगेंड टू मेटल वाला है। मेटल। तो ये आपका हो गया फिनिक्स। और आज हम फिर से देखेंगे आइसोमेरिज्म। अब ये बताओ आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या क्या बचा हुआ था? सर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिक हो गया था, ऑप्टिकल बच गया था। तो एक बार हम ज्योमेट्रिकल रिवीजन करा दे क्या आप लोगों को? ये सर करा दो। यस यस सर। सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रहा है। एक बार जरा ज्योमेट्रिकल आप लोग जरा ज्योमेट्रिकल देख लो। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हम लोग ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा था, लिंकेज, आओ देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था और क्या पढ़ा था, ऑप्टिकल। अभी देखो हमने लिंकेज। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें दो चीज पढ़नी है, पहला पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या पढ़ना है, लिंकेज आइसोमेर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल। तो हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ चुके थे, हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल पढ़ना है। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखो, तो सिंपल सी बात है कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है ना। तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर वाले ही शो करता है। कौन शो करता है, स्क्वायर प्लेनर वाला। और हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाले भी शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूँ ना, टेट्राहेड्रल की, तो वह शो नहीं करते हैं। टेट्राहेड्रल वाला शो नहीं करता है, केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर वाला शो करता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, मान लो कि हमारे पास Ma4 टाइप का कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास आयरन है Cl4 है, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? अगर मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का है MCl3Br, तो यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैं डायरेक्टली आप लोग को बता दिया क्या क्या करेगा। एग्जांपल्स देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, मेटल होगा, क्लोरीन 2 और ब्रोमीन 2, ये वाला क्या करेगा आपका, शो करेगा। मैंने ये सब कल पढ़ा रखा है ना, ट्रांस वाला सब पढ़ा रखा है ना। और एक और मैंने बताया था, फेशियल और मेरिडोनियल। क्या आप लोग बताओगे क्या फेशियल और मेरिडोनियल क्या होता है? यस सर, फेशियल में वो 180 और 90 डिग्री बनाता है, और जो मेरिडियल है उसमें वो 90 बनाता है, बट 180 उसका नहीं बनता। चलो आओ पढ़ लेते, फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये बताओ ये क्लियर है क्या?
Yes, sir. देखो इसका आइसोमेरिज्म देखो, इसका एग्जांपल देखो, मैं सब एग्जांपल्स के साथ लाया हूँ आज, और मैथ्स वैसे मैंने कल पढ़ा रखा था, ठीक है, सिस और ट्रांस वाला जो होता है। अब इसका देखो, मान लो कोई इस टाइप का मिल गया हमें, किस टाइप का, MA2BC, कुछ इस टाइप का हमें मिल गया। तो ध्यान से देखना, MA2BC टाइप का मिल गया तो हमारे पास मान लो कोई मेटल हो गया, और क्लोरीन 2 हो गया, और ब्रोमीन हो गया, और क्लोरीन हो गया। कुछ इस टाइप के लिगेंड है कि कोई हमारे पास एक लिगेंड है वो 2 टाइम्स होगा, बाकी सब सिंगल टाइम्स, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास क्या बनेंगे, सिस और ट्रांस बनेंगे। तो जो हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन एक साइड है तो सिस होगा, और क्लोरीन और क्लोरीन अलग साइड है तो क्या होगा, ट्रांस होगा। अब देख लो, मान लो कि चारों के चारों अलग अलग है, मैंने इस पे कल बताया था, आप बताओ कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे। सर कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे? इसके तीन बनेंगे। कल मैंने बोला था ना, किसी एक को फिक्स कर दो, बाकी सबको घुमाते रहो। Yes, sir. यस सर तीन। एक को फिक्स कर दो, बाकी क्या कर दो, घुमाते रहो, ये बन जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ कर दिया है, वो तो मैंने कल आप लोग को बता ही दिया था, ठीक है। मैंने क्या किया था कल, आप लोग को ये सब का सब बता दिया था। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. अब मान लो कोई MAB टाइप का, AB2 टाइप का मिल गया। AB2 टाइप का क्या मतलब है, मान लो हमारे पास 2 टाइप के लिगेंड है, एक है ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन है, और दूसरा हमारे पास है EN है। तो आप बताओ, जो ग्लाइसिन है ना, इसमें जो दोनों डोनर एटम है ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर मैं इथिलीन डाइएमीन की बात करूँ ना, तो जो दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है, यानी कि यह सिमेट्री होता है, सिमेट्री होता है। तो सिमेट्री वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा, जो अनसिमेट्रिकल है। क्लियर है? अब मान लो एक साइड का N और दूसरे लिगेंड का N, अगर दोनों सेम साइड है तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और क्या होगा, 90 डिग्री। सिस होगा, क्या होगा, सिस सिस होगा। अगर मान लो वही अपोजिट साइड हो तो ट्रांस 180। ट्रांस। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या टेट्राहेड्रल वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। नो सर नो नहीं, सर। ये मैंने बता रखा है आप लोग को, ये मैंने आप लोग को बता रखा है, तो आप लोग सब याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब किस में आते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल में आ जाते हैं। किस में आते हैं, ऑक्टाहेड्रल में आते हैं। तो मान लो अगर कोई MAC टाइप का कोई भी हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मान लो हमारे पास आयरन है और Cl6 है, इस टाइप का क्या है, कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस यस सर। तो जब इस टाइप का कोई मेटल कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? नो नहीं करेगा, नहीं करेगा। मान लो कोई इस टाइप का हो कि क्लोरीन 5 हो और एक ब्रोमीन हो, यानी कि हमारे पास A5B टाइप का क्या हो, कोई कॉम्प्लेक्स हो, तो वह भी क्या करेगा, शो नहीं करेगा। नहीं क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दो, आपकी वॉइस मैं फिर से मैं फिर से बता रहा हूँ कि मान लो कि हमारे पास आयरन है, और आयरन है, इसमें क्लोरीन 6 है, ठीक है। तो जब MA6 टाइप का होगा, यानी कि कोई भी एक लिगेंड होगा वो 6 टाइम्स होगा, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक 6 टाइम्स हो, कोई एक 5 टाइम्स हो, और दूसरा क्या हो, एक हो, तो टोटल हम 6 लिगेंड की बात कर रहे हैं ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अगर मान लो कोई हमारे पास इस टाइप का हो, MA4 और B2, जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या हो, MH2O4 हो गया और Cl2 हो गया, तो आप बताओ A4 हो गया और B2 हो गया। अगर इस टाइप का होगा ना, तो वो सिस ट्रांस देगा, इस टाइप का होगा तो क्या देगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा। देखो एक बार, देखो एक बार, इसने क्या किया है, B और B को अपोजिट साइड कर दिया है तो ट्रांस हो गया है, और यहाँ पे B और B 90 डिग्री पर है तो क्या होगा, सिस हो गया है।
ये आपको पता है ना कैसे वो 90 डिग्री पर है और कैसे वो 180 डिग्री पर है, कल मैंने आपको बताया था। यस सर, Yes, 3D sir. में 3D में अब ये बताओ कितने लोगों को डाउट है, रजत सेम कलर इमिट कर सकता है क्या? देखो सेम कलर इमिट करेगा तो सेम कलर होगा, लेकिन सेम कलर इमिट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार बताओ। सर एक बार सुन रहे ना, क्या? एक बार फिर से बताना सर प्लीज। सिंपल सी बात है कि मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, आप बताओ कि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। देखो, तो हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में टोटल कितने लिगेंड है जरा बताना? 6 लिगेंड है। तो मान लो कि यह प्लेन है और प्लेन है, तो यह बीच में मेटल है और चारों तरफ क्या है इसके? लिगेंड है। चारों तरफ क्या है? लिगेंड है कॉर्नर पे। और एक लिगेंड ऊपर है और एक लिगेंड कहाँ है? नीचे है। क्या 6 हो गया क्या? यस अब ये बताओ कि जो इसमें हमारे पास दिया हुआ है 4 तो यह कॉर्नर पर हो गए। अब ये बताओ चारों कॉर्नर वाले एक दूसरे के कितने पर होंगे? 90 पर होंगे क्या? 90। और ये जो ऊपर वाला होगा वह भी तो इस वाले के 90 पे ही होगा ना? यस आप सर, लोग अगर इमेजिन करो तो। लेकिन जो एक ऊपर है और एक नीचे है वो एक दूसरे के कितने पर होगा? सर 180 डिग्री। वो भी 180। 180 डिग्री पर। 180 कर लोगे क्या? समझ जाओगे क्या आप लोग? यस सर। यस सर, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल दे दिया ये, तो एग्जांपल दे दिया, तो क्लोरीन और क्लोरीन अपोजिट साइड है तो ट्रांस होगा। अगर क्लोरीन और क्लोरीन 90 डिग्री पर है तो क्या होगा? सिस होगा। 6 होगा। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन इनका बिहेवियर अलग अलग होगा। एक हमारे पास ग्रीन कलर का है और दूसरा हमारे पास वायलेट कलर का है। वॉयलेट कलर का है। अब देखो मान लो हमारे पास क्या है, कोई Ma3P3 टाइप का आ गया। क्या आ गया? Ma3 और P3 टाइप का आ गया। P3 टाइप का। तो आप बताओ, मैंने कल बताया था कि अगर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट 3 टाइम्स आ जाए और दूसरा चाहे 3 टाइम्स आए चाहे ना आए, तो अगर मान लो हम ए की बात करते हैं तो ए और ए, यह तीनों एक दूसरे के कितने एंगल पर है? 90। इमेजिन करके बताओ। तो जब भी 90 डिग्री पर होंगे तो क्या होगा? फेसियल होगा। क्या होगा? फेसियल होगा। ठीक है, या फिर फेक होगा। लेकिन वही अगर कोई दो 90 डिग्री पर हो और तीसरा 180 डिग्री पर हो तो क्या होगा? वो मेरिडोनियल होगा। क्या होगा? मेरिडोनियल। मेरिडोनियल होगा। मेरिडोनियल आइसो। तो समझे क्या? यस सर। समझे क्या कि जब तीनों के तीनों 90 डिग्री पर होंगे तो फेसियल होगा, और एक 90 मतलब कोई दो 90 और एक 180 पर और हो तो एक क्या होगा? 180। मेरिडोनियल होगा। वो मेरिडोनियल। तो कम से मेरिडोनियल होगा। क्लियर मेरी बातें? मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए? कोई एक लिगेंड को 3 टाइम्स होना चाहिए। कोई एक लिगेंड कितने टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट नंबर बनाना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था, मान लो कि कोई एक मेटल है और ABCD इसके 4 लिगेंड है और यह स्क्वायर प्लेनर है, तो आप बताओ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल में मैं आ जाऊं ABCDE एंड F, तो इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे? 15। कितने बनेंगे? 15। और यह इंपॉर्टेंट है, क्या कर लेना आप लोग, याद कर लेना। डायरेक्टली क्या कर सकता है? पूछ देता है, डायरेक्टली पूछ देता है। कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कुछ डाउट हो तो बताओ आप लोग। नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे देखो। अगर मान लो कोई हमारे पास ऐसा लिगेंड हो
कोई ऐसा लिगेंड हो वो 3 टाइम्स हो, यानी कि कुछ ऐसा हो, तो इसमें भी सिस और ट्रांस बन जाते हैं। आप बताओ कोई एक ऐसा लिगेंड बताओ जो ए बी टाइप का हो। मेटल ले लो और ग्लाइसिन ले लो। ग्लाइसिन, आप बताओ ग्लाइसिन में जो दोनों डोनर एटम होते हैं क्या वो अलग अलग होते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो एक नाइट्रोजन हो जाता है और एक ऑक्सीजन हो जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना, दोनों Yes. अलग अलग हो जाते हैं ना। हाँ, अलग अलग हो जाते हैं डोनर एटम। तो अगर दोनों अगर सेम ही एटम होंगे तो नहीं देगा, लेकिन अलग अलग एटम होगा तो सिस और ट्रांस दे देगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग टाइप पे। मान लो कुछ इस टाइप का हो, MAA2 और B2। आप बताओ जरा इसका कोई एग्जांपल आप लोग बताना, कोई जरा एग्जांपल बताना। सर इसका अरे AA का मतलब ना पता है क्या, कि कोई एक लिगेंड हो लेकिन उसकी डेंसिटी कितनी हो, 2 हो। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, क्या आप इथिलीन डाइएमीन लिख सकते हो क्या? yes. और B2 की जगह क्या लिख सकते हो, क्या आप लोग Cl2 लिख सकते हो? Yes. तो इसमें भी क्या बन जाता है, Yes, इसमें भी sir, सिस yes. ट्रांस बन जाता है। अब देखो, अब इथिलीन डाइएमीन ले लो और कोई भी अलग ले लो, फ्लोरीन और फ्लोरीन ले लो, इसमें भी आपका क्या बन जाएगा, सिस और ट्रांस बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा बन आपको और भी। हाँ। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। किस पे आते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। तो पता है क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। मान लो कि हमारे पास एक लाइट है, मान लो कि यह लाइट है, तो आप बताओ जब लाइट है तो इसका जो डायरेक्शन होगा बहुत सारे डायरेक्शन में होगा। Yes, sir. बोलो, तो इसको अगर हम किसी भी कंपाउंड से क्या करें, निकालें, किसी कंपाउंड से इस लाइट को अगर हम पास करते हैं, तो सबसे पहली बात है ना, जो ये इतने सारे लाइट है ना, सबसे पहली बात है इनका एक ही लाइट हो जाता है। जितने सारे डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। किस डायरेक्शन में आ जाते हैं? एक ही एक डायरेक्शन, direction. एक डायरेक्शन में। और जब यह कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, तो इसको क्या कर देता है, इसको घुमा देता है। क्या कर देता है? घुमा देता है। ऐसे कर देगा, या फिर ऐसे कर देगा, या फिर कैसे भी कर देगा। अरे सीधा है ना, सर अभी किसकी ये लाइट सीधा है ना, ये लाइट है सर इस किसकी कंपाउंड की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से, इस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की वजह से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। अब देखो रोटेट 2 डायरेक्शन में कर सकता है, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी Anti-clockwise. क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो डी बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एल बोलेंगे। चलो इतना मत जानो, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम आओ क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहली बात बताओ, क्या स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? नहीं, No, sir. नो सर, नो नहीं। सर, नहीं होंगे. नहीं। अब ये बताओ कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? नो सर. नहीं होता है। केवल और केवल जो MABCD टाइप का जो होता है ना, वही का वही क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी कि हम टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल में चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, वही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब मैं आप लोग को ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं काफी डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। नहीं हो. ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, मान लो कि अगर हमारे पास MA6 टाइप का हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। देखो ध्यान से, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन सा आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा और टेट्राहेड्रल आएगा। तो क्या स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? No, sir. नहीं, No, sir. टेट्राहेड्रल वाला नहीं होता है, बस एक ही होता नहीं है, होगा. MABCD टाइप वाला ही होता है। CD. अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में अगर MA6 टाइप का कोई
होगा कॉम्प्लेक्स, यह एक्टिव नहीं होगा। अगर MA5B टाइप का कोई होगा तो यह भी इनएक्टिव होगा। नहीं होगा। अच्छा अगर होगा। MA4B2 टाइप का होगा तो यह भी एक्टिव नहीं होगा। नहीं होगा। अगर MA4BC टाइप का होगा तो यह भी इनएक्टिव होगा। क्लियर है क्या? एक्टिव होगा। ओके सर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास MA2B2C2 इसका एग्जांपल देख लो। मान लो कि कोई आयरन ले लो, क्लोरीन 2 और ब्रोमीन 2 इस टाइप का कोई है, तो इसमें से जितने भी होंगे ना, कई सारे आइसोमर बनेंगे, तो उसका जो सिस वाला जो आइसोमर होगा ना, केवल और केवल वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ओके सर। केवल सिस वाला क्या होगा, वही वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अभी मैं बताऊंगा कि किसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे, किसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलोगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के लिए ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। POS होता है यानी कि प्लेन, क्या बोलते हैं, COS होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, POS होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना तो काफी डिटेल में। हाँ जी सर ये जो सिस वाला ये CN नंबर CN6 वाला है ना, मतलब हाँ, जो आपने ये बताया सिस वाला। अरे ये सबका सब CN6 वाला ही है, सबका सब क्या है, CN6 वाला। आपको देख के नहीं लग रहा कि कितने लिगेंड है? यस सर। सब क्या है, CN6 वाला ही है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। Yes, sir. तो ध्यान से देखो। अब देखो, अब जो हमारे पास MA2B2C2 टाइप का है ना, उसमें हमारे पास सिस वाला है। तो ध्यान से देखो सिस वाला कैसे है, यह जो हमारे पास C है ना, C ये सब के सब सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा यार, सिस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका एक और आइसोमर बनेगा कुछ सेम ऐसे ही। तो यह जो दो होंगे ना, सबसे पहली बात तो मिरर इमेज होनी चाहिए। मिरर इमेज का क्या मतलब है कि सामने अगर शीशा रख दोगे तो क्या खुद ही दिखोगे क्या? यस। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, शीशे के सामने रख दिया, तो क्या ये खुद ही ऐसे एक और दिख रहा है? यस सर। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है, अभी फिलहाल तो यहाँ पे जान लो। और हम लोग जब आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें काफी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्या होता है, एक्टिव होता है, कौन कौन सा एक्टिव नहीं। तो अगर 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 हमारे पास, मैंने आपको बताया था, अगर MABCDE और F इस टाइप का कोई आ जाए तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 15 और 15 के 15 पता है क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। 15 के 15 क्या होते हैं, सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। Active क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. अब कुछ इस टाइप का देख लो, इसमें भी जो सिस वाला होता है ना, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ, ये सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये सब के सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। आइसोमेरिज्म में हमने दो चीजें, पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने इतना सब चीजें पढ़ा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। और बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पढ़ा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन सा आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा और स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन कौन आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। अब देखो, बात कर लेते हैं किसकी, स्क्वायर प्लेनर की। किसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर की। तो सिंपल सी बात देख लो, अगर मान लो कोई हमारे पास MA4 टाइप का कोई कंपाउंड होगा ना, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 0 कैसे? ठीक है, अरे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूँ। और स्क्वायर प्लेनर का ऑप्टिकल आइसोमर कितना होता है, 0 होता ही नहीं है। स्क्वायर प्लेनर अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो उसका क्या ऑप्टिकल आइसोमर होता है, क्या नहीं होता है? आप बताओ, कोई MABCD टाइप का कोई आ गया, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, सर 3 होगा। ये मैंने बता रखा है ना। Yes, sir. Yes. अगर कुछ इस टाइप का आ गया तो इसका भी 0 होगा सर। 0। 0 होगा। कुछ इस टाइप का हो गया तो 0। इसका भी 0 होगा।
लेकिन ए बी टाइप का आ गया तो ए बी टाइप का 2 2 होगा। अब ये बताओ कि यहाँ पे ए 2 और यहाँ पे ए बी 2, इसका क्या मतलब है, जरा बताना आप लोग। सर इसमें शायद एंगल पे डिपेंड है। एंगल, अरे भाई ये बताओ कि यह लिगेंड है, यह सब डाइसेंट्री अलग अलग क्या होनी चाहिए। बाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब ए का क्या मतलब है कि इसमें दो डोनर एटम है, पहला डोनर एटम ए है, दूसरा डोनर एटम भी क्या है, ए ए है। अगर मान लो इथिलीन डाइएमीन ले लेते हैं हम, इथिलीन डाइएमीन तो कुछ ऐसे है, Yes, तो आप sir, बताओ कि समझ यह सिमेट्री है, सिमेट्री इथिलीन डाइएमीन। सिमेट्री में और नहीं ए होता, और ए बी का क्या मतलब है, दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्री अलग नहीं अलग है। डोनर एटम है, यस सर, दोनों के दोनों अलग अलग एटम है, यानी ग्लाइसिन ले लो, क्या ले लो, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन NH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। O तो इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन दोनों और अलग अलग डोनर ऑक्सीजन। एटम है। यह क्या होगा, ए यह बी अलग वाला हो अलग है। जाएगा सर ये। तो ए और ए बी टाइप आप लोग समझे क्या, यस sir. सर, डाउट है सिमेट्रिक और किसी को। नॉन ये बताओ आपसे ना मेन चीजें यही पूछेगा, यही वाला चार्ट पूछेगा कि कोई दे देगा हमारे पास, मान लो ए बी और ए टाइप का है, आप बताओ उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, तो क्या आप वहां पे बनाने जाओगे क्या, नो No, सर। sir. नहीं बनाने जाओगे। आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली आपको चीजें याद होंगी ना तो आप लोग कर लोगे, आपको सर चीजें याद एक होगी ना तो हाँ। सर एक डाउट है सर। सर ये जो 8th वाले ना MAB और A2, सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मान लो कि आप क्या ले लो, आप सब, हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूँ ना, स्क्वायर प्लेनर की, तो यहाँ पे ले लो कोई मेटल ले लो आयरन, और यहाँ पे लिख लो ग्लाइसिन, और यहाँ पे क्या लिख लो Cl2 लिख लो, ठीक है। तो आप बताओ कि हमारे पास यहाँ पे आयरन है और ग्लाइसिन क्या हो जाएगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O, कुछ ऐसे हो जाएगा, और Cl2 कुछ ऐसे हो जाएगा। Yes, sir. तो आयरन को नाइट्रोजन भी देगा, या ऑक्सीजन भी देगा, दोनों क्लोरीन भी देंगे, तो 4 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, Yes. यस Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें। Yes. Yes, sir. बट सर हाँ बताओ, बट इसमें सर वो 0 दिखा रहा है ना ज्योमेट्रिकल वाला। किसमें, सर यही 8th वाले में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 दिखा रहा है, इसलिए 0 दिखा रहा है ना कि हमें सिस और ट्रांस देखना है। आओ आओ मैं बताता हूँ, मान लो कि हमारे पास ये आयरन है, ठीक है, आयरन यस आयरन है, और क्लोरीन ले रहे हैं, और क्लोरीन ले रहे हैं, और हमारे पास ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। NH2 है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस, क्या कुछ ऐसा है क्या, यस सर। Yes, कुछ ऐसे sir. है। अब ये बताओ कि यह इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यह भी डोनेट किया और यह भी डोनेट किया, क्लियर है। आप बताओ कि यह दोनों सेम साइड है क्या, यस सर 90। चीज हो गया। अब ये Yes, बताओ sir. कि क्या मैं इसको इसके जगह पे ला सकता हूँ, नहीं ला सकता ना, क्योंकि यह दोनों एक ही से No. जुड़े हुए हैं, एक Okay. ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उसको खींच के उधर नहीं ले जा सकता। अगर वो अलग अलग होते ना तो मैं उसको ले जा सकता था, Okay, sir. तो वह केवल एक ही रहेगा, उसका ट्रांस नहीं बन पाएगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0. नहीं शो करते हैं। अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल में, किसमें आते हैं, Okay. ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर आपका MA6 टाइप का होगा ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आप लोग को अल्टीमेटली याद ही करना है, ठीक है। देखो अगर MA6 टाइप का होगा ना, तो ध्यान से देखो, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका नहीं होगा, और न ही ऑप्टिकल होगा, न ही ज्योमेट्रिकल होगा और ऑप्टिकली भी नहीं होगा, क्लियर। नहीं होगा। Yes, sir. MA5B टाइप का होगा तो ज्योमेट्रिकली भी नहीं होगा और ऑप्टिकली भी नहीं नहीं होगा। होगा। MA4B2 टाइप का हुआ तो सर ज्योमेट्रिकल Geometrical. आइसोमेरिज्म 2 होगा, 2 होगा और ऑप्टिकली नहीं होगा। ऑप्टिकल नहीं होगा। अगर MA4BC टाइप का हुआ तो
ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं और होगा। ऑप्टिकल नहीं होगा। ऑप्टिकल नहीं होगा सर। ठीक है। अगर कुछ इस टाइप का हुआ तो ज्योमेट्रिकल 4 और ऑप्टिकल वन 180 होगा सर। इस टाइप का हुआ तो ज्योमेट्रिकल 5 और Five. ऑप्टिकल 1 वन ए। इस टाइप का हुआ तो ज्योमेट्रिकल 6 और ऑप्टिकल 6 2 2 ऐसे ही ये बताओ ए बी सी डी अगर सबके सब क्या हो कहाँ गया हमारे पास एम ए बी सी डी ई एफ तो ज्योमेट्रिकल कितना होगा सर 15 और ऑल आर optical कितना ऑप्टिकल। ऑल आर ऑप्टिकल सर, सभी ऑप्टिकल। तो 15 ऑप्टिकल की होगी। ठीक है, यस बोलो। तो ये वाला ना आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ ये कैसे हुआ, ये इसमें कितने ज्योमेट्रिकल होंगे कितने ऑप्टिकल होंगे। तो हम सबका बैठ के वहाँ पे सॉल्व नहीं करने जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बार कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, लर्न हो जाए। इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा ताकि याद हो जाए। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे हो। सर जो क्वेश्चन आएंगे वो तो मतलब कंपाउंड्स दे के आएंगे या फिर ऐसे एमए? देखो अगर कंपाउंड दे दिया तो भी आपको देखना है, अगर MAB2 ऐसे कुछ दे दिया तो भी आपको देखना। ओके क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट? मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया, ध्यान से देखो, आयरन EN 3 दे दिया और यहाँ पे 3+ दे दिया, पूछा कि कितने ज्योमेट्रिकल और कितने ऑप्टिकल है। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ किस टाइप वाला है, किस टाइप का है, कोई बताएगा? सर ये फिफ्थ वाला है। अरे फिफ्थ वाला नहीं है, सर एमए फिफ्थ सर वाला 16 नंबर पर है। 16 6 तो इसमें इथिलीन डाइएमीन है ना, और दोनों के दोनों डोनर एटम क्या है, एक ही टाइप के हैं, ए टाइप के हैं, और टोटल 3 है। क्लियर है क्या? तो आप बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 0। सर नहीं होंगे, 0 होंगे। और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं? यस सर होगा। यस सर। होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अगर मान लो कुछ ऐसे दे दिया तो, कुछ ऐसे दे दिया तो सर सर ये 16 17 है सर, 17 नंबर वाला है। ठीक है, यस सर 2 ज्योमेट्रिकल हो जाएगा और आई दोनों ऑप्टिकल भी होगा सर। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? यस यस सर। क्लियर है, ये कर लोगे आप लोग? यस सर तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कलर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, कलर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? जियोमेट्रिक ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा और ऑप्टिकल आइसोमर सर। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा। ऑप्टिकल ठीक है, ये तीनों का तीनों पढ़ा। ठीक है, और यह चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है। क्लास नोट्स पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, डीपीपी सॉल्व करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और जेई के प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना। ठीक है, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। देखो यहाँ पे, देखो ये बताओ, ये आप ये बताओ 1 2 3 4 कितने आइसोमर बनोगे? स्क्वायर प्लेन वाला 3 बिल्कुल यार, 3 बनेंगे। ए है, बी है, सी है और डी है। अरे आप बताओ ABCD टाइप का है तो, और वो भी स्क्वायर प्लेन, तो 3 ही बनेगा ना, तो मैंने क्वेश्चन करा यस है। सर यस ये भी आप लोग कर लेंगे। यस ये भी आप लोग से हो जाएगा ना। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है ये, जरा बताना। A4 B2 टाइप AB ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? यस सर। यस सर। ये तो मैंने बताया ही आप लोग को। ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर बना के करना है। ठीक है, आपको क्या बना के करना है?
स्ट्रक्चर बना Structure. देगा। ये भी आप लोग कर लेना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा? पीटी वाला सर, पीटी लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, तो किसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड है? Sir, EN2. सर ईएन वाले में सेकंड वाले में एम्बिडेंटेड लिगेंड है। Yes, sir. Option B. NH3 NO2 और NO2 जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। Yes, sir. यस सर सेकंड सेकंड होगा ये भी आप लोग कर लोगे। कौन सा आइसोमेरिज्म है? Sir, hydrate isometric. हाइड्रेट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट ठीक है, कर लोगे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes. यस सर। एक बार रुक जाओ आपको सर PDF में हाँ सर आप अभी जल्दी तक की बताओ। सर सारी पीडीएफ सेंड कर दोगे सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? मैं कर दूंगा, सर वही बना रहा हूँ। हाँ सर वो पुराने वाले चैप्टर्स के भी कर देना सर, चैप्टर 1 वाले। सर स्कूल खुलते ही टेस्ट है ना। तो कैसा लगा आप लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? सर बहुत अच्छा था। बढ़िया सर। सर, सर बस easy सारी था सर। सारी पीडीएफ सेंड कर देना इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नहीं था जी, आप लोग को करना पड़ेगा। ओके सर। फिर जो मैं आप लोग को कुछ दिखाता हूँ। ये 75 पेज का है, मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूँ। शाम को भी यूज है। जस्ट एक बार ना आप लोग अपना जरा ग्रुप बताना। DLGP2 आगे सर सर आज सर ये सर आज आगे वाली पीडीएफ देखा सबके पास पहुंच गया क्या? यस सर। ये आज वाली पीडीएफ है जो आपने अभी सेंड करी है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अभी जस्ट वाली सर गुड इवनिंग, थैंक यू सर।
एक बार रुक जाओ गुड इवनिंग सर। अरे रुक जाओ कहाँ जा रहे गुड इवनिंग हो? सर। क्यों गुड इवनिंग कर रहे हो? एक बार देखो, मैंने आपको ना जेई के प्रीवियस ईयर के मैंने 21 से 24 तक के भेजे, एक बार देखो क्या पहुंचे थे आप लोग को। नो सर अभी नहीं पहुंचा। अब देखना जरा। सर आ गया। यस सर, आ गया। सर आ गया। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके थैंक यू सर। एक बार ना मैं स्क्रीन शेयर करके बता। सर एचपी में नहीं आया अभी। आ गया यार, एचपी वाले नहीं आए क्या? सर HP JE2 बैच एचपी में नहीं है। सर अभी नहीं आया। नो सर। तो कहीं भी आ रहा नहीं। एचपी में अच्छा बहुत मिनट मैंने डीएल में यूज किया एक बार। क्या अभी तो एक पीछे एक्सीडेंट हुआ है। सर आ गया। थैंक यू सर। सर आ गया। एक बार ये देखिए, बताना जरा ध्यान से देखो ना, ये ना 21 से 24 तक ना इसके पीवाईक्यू है, ठीक है। यस सर। और अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना तो इसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने भी सेगमेंट पेपर हुए हैं, इसके देखो सॉल्यूशंस भी है और आंसर की भी, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। आप लोग करोगे क्या इसको? देखो एक बार ये देखो कि मेटल कार्बोनिल से क्वेश्चन पूछा हुआ कैसे खाता पेपर 9 क्वेश्चन। बड़े बार पूछे। क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम। आप बताओ किसमें जो होता है, जो कार्बन जो होता है, क्या बोलते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ब्रिज बिटवीन मेटल एटम। मैंने बताया था ना, जो कार्बन ये कोबाल्ट वाला होता है उसमें होता है। मैंने बोला था ना, Yes. ये डायरेक्टली एनसीईआरटी Yes, से sir. पूछता है। देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। यस सर। इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे ब्रिज ब्रिज वाला काम कर रहा है कि नहीं, दोनों मेटल से जुड़ा हुआ है। यस यस सर। सर। तो देखो ये हो गया 24 का। 23 का क्वेश्चन देखो कैसे पूछा ये। ऐसे ही 22 का भी पूछा हुआ है, 21 का भी पूछा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। सॉल्व करोगे क्या आप लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करना आप। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर वो पीडीएफ सेंड कर देना सारी कोऑर्डिनेशन अमाउंट की। ठीक है मैं एक ड्राइव बना के सेंड करता हूँ। ठीक सर जी सर, थैंक चैप्टर यू। 1 और 2 का भी सर चैप्टर 1 और 2 का भी करवा देना। तो एक ड्राइव बना के हम आगे क्या पूछ रहे हो? मोनोडेटेड कैसे मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है? सर हैलोजन तो किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं सकता। सर मुझे ये बात समझ। देखो जतिन, पता है क्या होता है, अगर देखो अगर किसी के पास खाली जगह होता है ना तो वो भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो मेटल के पास पता है क्या, खाली जगह होता है, तो खाली जगह का क्या मतलब, उसमें प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज होता है, जो मेटल का न्यूक्लियस होता है वो जबरदस्ती खींचता है उसको। समझे क्या माधव? ओके सर।
जब किसी के पास प्लस चार्ज रहेगा, किसी के पास माइनस चार्ज होगा ना, तो ऑटोमेटिक खींचेगा वो अपनी तरफ। ओके सर। ओके ओके ठीक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir.